नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त सुनील कालवा एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने एक नया वीडियो लेकर। चित्रकला के इस संपूर्ण निःशुल्क बैच में आज हम पढ़ने वाले हैं कालीघाट शैली, कंपनी शैली, तंजौर शैली जैसी जो छोटी शैलियाँ बची हुई है उनको हम आज हम कवर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज हम अपनी की शैली। शुरुआत करते हैं सबसे पहले कालीघाट चित्र शैली से। कालीघाट शैली जो है इसका समय है 1800 से लेकर 1930 ईस्वी के मध्य है। बांकुरा जो बंगाल में है, बांकुरा पट्टचित्रों के लिए प्रसिद्ध है। पट्ट कहते हैं कपड़े को, यानी जो कपड़े पर चित्रण किया जाता है, वस्त्र पर जो चित्रण होता है उसे पट्ट चित्रण कहते हैं। और इन पट्ट चित्रण के लिए बांकुरा प्रसिद्ध रहा है। इसे पटुआ कला भी कहते हैं, यानी पटुआ कला भी कहा जाता है। पट से ही पटुआ बना है, यानी वस्त्र पर या कपड़े पर की जाने वाली कला। कोलकाता बसने के बाद कुछ पटुआ कलाकार, यानी जो इस पट्ट चित्रण में निपुण कलाकार थे, वो कालीघाट आकर बस गए। कालीघाट जो है कोलकाता के अंदर स्थित है, वहाँ पर आके कुछ कलाकार बस गए और यह शैली कालीघाट शैली के नाम से प्रसिद्ध हो गई। और वहाँ पर जो शैली पनपी थी उस शैली का नाम पड़ गया कालीघाट शैली के नाम से यह शैली प्रसिद्ध हो गई। कुछ समय पश्चात क्या हुआ कि चित्रों के अंदर मूल भाव लुप्त होने लग गया। जो चित्रों के पूर्ण मूल भाव थे इनके, वह मूल भाव लुप्त होने लग गए। बाजार की मांग के अनुसार चित्र बनने लगे। यानी जो चित्र बाजार में मांगे जाते थे, जिस तरह चित्र रंग मांगते थे, जिस स्टाइल में मांगते थे, बस केवल वही चित्र बनते थे। जो चित्रों का मूल भाव था, जैसे ये लोग पहले खुद अपने मन से बनाते थे, वैसे चित्र नहीं रहे। आकर्षक व चटकीले रंगों का प्रयोग होना शुरू हो गया था। तो इसीलिए या जिससे यह शैली बाजार शैली के नाम से जानी गई। जब बाजार की मांग के अनुसार चित्रों की मांग हुई, उसी के अनुसार चित्र बनने लगे, तो इस शैली को बाजार शैली भी कहा गया। यानी कालीघाट शैली को हम बाजार शैली भी कहते हैं। फिरका कहते हैं चित्रों के सेट को, यानी जिस तरह हम एल्बम बनाते हैं 1 2 3 4 8 10 चित्र जोड़कर, तो एक सेट ऐसा बना दिया गया चित्रों का, जिसके अंदर कम से कम 10-12 चित्र होते थे, एक दूसरे के ऊपर रखे हुए। इस तरह एल्बम टाइप बना लिया था चित्रों को, तो उस चित्रों के सेट को कहते हैं फिरका। तो पूछा जा सकता है फिरका चित्रों का सेट जो है किस शैली के अंदर या किस शैली में कहते हैं, तो वह है कालीघाट शैली में। यहाँ के प्रमुख चित्रकार देखिए, NC घोष, KC घोष, नीलमणि दास, गोपाल दास, पाल तथा वैरागी, ये यहाँ के प्रमुख चित्रकार हुए हैं। कालीघाट शैली में चित्र जो प्राय टाट, ये कांट नहीं क्षमा कीजिएगा, टाट है, टाट, कपड़ा, कागज तथा कपड़े पर चिपके कागज तथा कैनवास पर बनाए जाते थे। यानी टाट जो मैंने पहले बताया कपड़ा, उस तरह कपड़ा, कागज़, कपड़े पर चिपकाकर कागज़ तथा कैनवास पर बनाए जाते थे। संगीत का अभ्यास करते हुए चित्र प्रमुख है, यानी कालीघाट शैली का एक प्रमुख चित्र है जिसका नाम है संगीत का अभ्यास करते हुए। एक महिला जो दिखा रखी है जो संगीत का अभ्यास कर रही है, इस तरह का एक चित्र बना हुआ है, इस शैली का प्रमुख चित्र है। WG आर्चर ने इस शैली को बाजार पेंटिंग कहा है। WG आर्चर ने इस शैली को बाजार पेंटिंग कहा है। तो याद रखिएगा, इसको प्रश्न पूछा जा सकता है कि बाजार पेंटिंग किसने कहा है? WG आर्चर ने कहा है। WG आर्चर ने 1971 ईस्वी में कालीघाट पेंटिंग नाम से पुस्तक प्रकाशित की। WG आर्चर ने 1971 ईस्वी में कालीघाट पेंटिंग नाम से पुस्तक प्रकाशित की। तो ये थी हमारी कालीघाट चित्र शैली। अब हम पढ़ते हैं उड़ीसा के पटचित्र। उड़ीसा के अंदर जो पटचित्र बने हैं, इसका विकास हुआ 17वीं शताब्दी के पश्चात। 17वीं शताब्दी के पश्चात उड़ीसा के पटचित्रों में विकास होता है। यहाँ पर कालीघाट व कंपनी शैली का प्रभाव है। इन चित्रों के ऊपर कालीघाट व कंपनी शैली का भी प्रभाव है। यहाँ के विषयों के अंदर राधा कृष्ण के कथानक, यानी राधा कृष्ण की जो कथाएं हैं वो यहाँ के प्रमुख विषय रहा है। टाट या कपड़े पर चित्र बने हैं, टाट या कपड़े पर यहाँ पर भी चित्र बने हुए हैं। अब आप देखिए तंजौर के पटचित्र। ये 17वीं 18वीं शताब्दी में इनका विकास होता है।
मराठा शासकों के संरक्षण में पटचित्रों का विकास हुआ था। जो मराठा शासक थे उनके संरक्षण में तंजौर ग्लास पेंटिंग का प्रमुख केंद्र रहा है। तंजौर जो था ग्लास पेंटिंग का प्रमुख केंद्र रहा है। तंजौर शैली में चित्रकार कास्ट फलक पर जल रंग से चित्रकारी करते थे, यानी लकड़ी के पट के ऊपर जल रंग से चित्रकारी करते थे। उसके पश्चात उसमें सोने के पत्तों एवं बहुमूल्य पत्थरों आदि को लगाया जाता था। पहले कास्ट लकड़ी के ऊपर कागज जल रंग से चित्रकारी करते थे, उसके ऊपर सोने के पत्ते या बहुमूल्य जो पत्थर होते थे उनको लगाते थे। तंजौर शैली में व्यक्ति चित्र तेल रंग से बनाया जाता था। तंजौर शैली में व्यक्ति चित्र जो है तेल रंग से बनाया जाता था। तंजौर शैली में आकृतियों में रेखा सुनहरी व गहरे लाल रंग से बनी है। तंजौर शैली के अंदर जो आकृतियां हैं उनके अंदर जो रेखाएं बनी हैं वह सुनहरे रंग से बनी हैं, वह गहरे लाल रंग से बनी हुई है। इस शैली में चित्रों की जो सजावट के लिए कांच के टुकड़ों का प्रयोग किया जाता था, यानी चित्रों को सजाने के लिए कांच के टुकड़ों का प्रयोग, रंग बिरंगे कांच के टुकड़े, कभी लाल कांच का टुकड़ा, हरा कांच, पीला कांच, नीला कांच, इस तरह रंग बिरंगे कांच के जो टुकड़े थे उनको लगाकर इस शैली के अंदर चित्रों की सजावट करते थे। हाथी दांत के फलक पर भी ये चित्रकारी होती थी। यहाँ पर हाथी दांत के फलक पर भी यहाँ पर चित्रकारी होती थी। तो इसकी लंबाई 6 इंच होती थी। ये जो हाथी दांत का फलक जो था यहाँ पर चित्रकारी होती थी उनका साइज था 6 इंच। एक और शैली आती है मैसूर शैली। मैसूर शैली का विकास हुआ 19वीं शताब्दी में राजा कृष्णराज के समय में। मैसूर शैली का विकास 19वीं शताब्दी में राजा कृष्णराज के समय विकास होता है। मैसूर शैली में चित्रकारी हाथी दांत पर होती थी। मैसूर शैली में चित्रकारी जो है हाथी दांत पर होती थी। मैसूर शैली एक दरबारी शैली थी। मैसूर शैली एक दरबारी शैली थी। इसमें कृष्ण विषय संबंधित चित्रण होता था और भगवान श्री कृष्ण से संबंधित यहाँ पर चित्र बनते थे। मैसूर के राजा कृष्णराज समय एक ही विषय को चित्रित करवाते थे। जो कृष्णराज थे वो कहते थे बस एक ही विषय को चित्रित करो, और वो महत्वपूर्ण विषय इनका था कृष्ण। अब हम बात करें कंपनी शैली, जिसको पटना शैली के नाम से भी जानते हैं। अंग्रेज अधिकारियों के प्रश्रय में पनपी ये शैली थी। जो कंपनी शैली थी वह अंग्रेज अधिकारियों के आश्रय से पनपी थी। इंग्लैंड के चित्रकारों थॉमस डैनियल तथा टिली कैटल ने भारतीय चित्रकारों को प्रभावित किया। इंग्लैंड के 2 चित्रकार थे, थॉमस डैनियल तथा टिली कैटल। इन दोनों ने भारतीय चित्रकारों को प्रभावित किया था। यूरोपीय तकनीक से भारतीय विषय चित्रित हुए हैं। कंपनी शैली के अंदर आप देखोगे तो तकनीक थी यूरोप की और जो विषय थे वो थे भारतीय। इस भारतीय विषयों को यूरोपीय तकनीक में चित्र बनाए गए। यहाँ का प्रमुख केंद्र था पटना व बंगाल। प्रमुख केंद्र पटना था। कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र पटना था, और जो कंपनी के जो अधिकारी थे वो अधिकतम पटना में रहते थे, तो वहाँ सबसे अधिक काम हो रहा था पटना के अंदर चित्रों का। तो इसलिए उस शैली को नाम पटना शैली भी कहा जाता है। कंपनी शैली की मुख्य अध्येता मिसेज आर्चर को माना जाता है। इस शैली की खोज पीसी मानक ने की थी। कंपनी शैली की खोज की थी पीसी मानक ने। यहाँ के प्रमुख चित्रकारों में आप देखें तो सेवकराम, उल्लासलाल, जुम्मकलाल, फकीरचंद व शिवदयाल आदि हैं। ये यहाँ के प्रमुख चित्रकार हैं। 1850 से लेकर 1880 के मध्य यह शैली अपने चरम पर थी। 1850 ईस्वी से लेकर 1880 ईस्वी यानी 29 सालों के मध्य यह शैली अपने चरम पर थी। लालचंद व गोपाल जो चित्रकार थे वो भित्ति चित्रण में निपुण थे। लालचंद व गोपाल भित्ति चित्रण में निपुण थे। तो आप 2 चित्रकार ये नाम भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर सेवकराम, उल्लासलाल, जुम्मकलाल, फकीरचंद, शिवदयाल व लालचंद गोपाल, ये यहाँ के प्रमुख चित्रकार थे। और जो लालचंद है और गोपाल है वो दोनों भित्ति चित्रण में निपुण थे। अब हम बात करते हैं कंपनी शैली या पटना शैली है इनके चित्रों की विशेषताओं की। यहाँ की चित्रों के अंदर रेखाएं कठोर है,
भावों का अभाव नज़र आता है। रेखाएं कठोर है, भावों का अभाव नज़र आता है। रंग फीके हैं, जैसे हरा, भूरा, गुलाबी व काला। इस तरह के फीके रंगों का इस्तेमाल किया गया है। यूरोपियन तकनीक जो तेल रंग है उसका इस्तेमाल हुआ है। कहीं कहीं जल रंग का भी प्रयोग किया गया है। यूरोपीय तेल रंग व जल रंग का प्रयोग हुआ है। छाया प्रकाश की अधिकता है, यहाँ पर छाया प्रकाश की अधिकता है। चित्रों का आकार छोटा है, कभी कभी हाथी दांत की पटरियों पर भी चित्रण हुआ है। चित्रों का आकार बहुत बड़ा नहीं है, छोटे छोटे चित्र बनाए गए, छोटे आकार में चित्र बने हैं। कभी कभी हाथी दांत का भी इस्तेमाल किया गया है। विषयों की बात करें तो विषय भारतीय ग्राम्य जीवन है, पहनावा है यहाँ के रीति रिवाज व त्यौहार है। त्यौहार और रीति रिवाज ये यहाँ के प्रमुख विषय हैं। भारतीय ग्राम्य जीवन और पहनावा, त्यौहार, रीति रिवाज ये यहाँ के प्रमुख विषय थे। इन्हीं विषयों का चित्रण करवाना अंग्रेज़ अधिकारियों को बड़ा पसंद था, तो इन्हीं विषयों के आधार पर वो चित्र बनवाते थे। प्रकृति की बात करें तो पहले यथार्थ थी, बिल्कुल यथार्थ थी, उसके बाद में अलंकारिक हो गई। वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का इस्तेमाल हुआ है और 1.5 दशम चेहरे बने हैं। 1.5 दशम चेहरे से यहाँ पर चित्रण हुआ है। ये हमारी कंपनी शैली के प्रमुख विशेषताएं आती है। अब हम पढ़ते हैं इस समय के प्रसिद्ध व भारत के प्रसिद्ध एक विश्व के जाने माने प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का। वो इसी काल के दौरान हुए हैं, इसी समय वो चित्रकारी करते थे। राजा रवि वर्मा नवश्रेणीवाद से प्रभावित थे। एक शैली थी नवश्रेणीवाद, उससे प्रभावित थे राजा रवि वर्मा। इनका जन्म होता है 29 अप्रैल 1848 ईस्वी किल्लीमनूर केरल के अंदर। जन्म 29 अप्रैल 1848 ईस्वी किल्लीमनूर केरल के अंदर राजा रवि वर्मा का जन्म होता है। निधन होता है 2 अक्टूबर 1906 ईस्वी में। 2 अक्टूबर 1906 ईस्वी में इनका निधन होता है। प्रारंभिक गुरु इनके अलागिरी नायडू थे। प्रारंभिक गुरु अलागिरी नायडू थे। त्रावणकोर राजघराने से इनके घनिष्ठ संबंध थे। त्रावणकोर राजघराने से इनके घनिष्ठ संबंध थे। तेल पद्धति इन्होंने थियोडोर जेनसन से सीखी, जो कि ब्रिटिश चित्रकार थे। तेल पद्धति थियोडोर जेनसन ब्रिटिश चित्रकार से सीखी सन 1868 ईस्वी के दौरान ईस्वी में। इनके मामा तंजौर पद्धति के चित्रकार थे। इन्होंने अपने मामा से भी चित्रण सीखा था, और जो मामा जो थे तंजौर पद्धति के चित्रकार थे। इन्होंने लिथोग्राफिक प्रेस खोली घाटकोपर मुंबई में 1894 ईस्वी में। लिथोग्राफिक प्रेस खोली घाटकोपर मुंबई में 1894 ईस्वी में। इन्हें पुरस्कार प्राप्त होता है 1880 ईस्वी में गायकवाड़ का स्वर्ण पदक पुणे प्रदर्शनी में। यानी पुणे के अंदर एक अपनी प्रदर्शनी करते हैं चित्रों की, तो वहाँ पर 1880 ईस्वी में गायकवाड़ का स्वर्ण पदक पुरस्कार मिलता है। 1904 ईस्वी में इनको केसर-ए-हिंद की उपाधि दी जाती है ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ब्रिटिश सरकार इनको 1904 ईस्वी में केसर-ए-हिंद की उपाधि देते हैं। अब हम बात करें राजा रवि वर्मा के प्रमुख चित्रों की। अब हम देखते हैं राजा रवि वर्मा के प्रसिद्ध चित्र। सबसे पहले इनका चित्र आता है एक नायर महिला बालों को चमेली के हार से गूंथती हुई। यह सबसे इनका प्रसिद्ध चित्र माना जाता है। गवर्नर का स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था इनको इस चित्र के ऊपर, और इसी पुरस्कार को प्राप्त करके ये राजा की उपाधि प्राप्त करते हैं। इसी चित्र के बाद उनको राजा की उपाधि प्राप्त होती है। यह प्रमुख चित्र था, नायर महिला बालों को चमेली के हार से गूंथती हुई। फिर एक महत्वपूर्ण व प्रमुख चित्र आता है, शरबत बजाती हुई तमिल युवती पर स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। प्रमुख चित्र था शरबत बजाती हुई तमिल युवती, और इसी चित्र के ऊपर उनको एक स्वर्ण पदक प्राप्त होता है। एक और महत्वपूर्ण चित्र आता है जो है शकुंतला का दुष्यंत के नाम पत्र लेखन। इस चित्र को ड्यूक ऑफ बकिंघम ने खरीदा था। ड्यूक ऑफ बकिंघम ने इस चित्र को खरीदा था। 1901 में उदयपुर दरबार में महाराणा प्रताप का व्यक्ति चित्र बनाया था। 1901 ईस्वी में
उदयपुर दरबार के अंदर महाराणा प्रताप का व्यक्ति चित्र बनाया था राजा रवि वर्मा ने। इनके चित्रों का जो प्रमुख संग्रह है वह महाराणा फतेह सिंह संग्रहालय वडोदरा गुजरात में स्थित है। महाराणा फतेह सिंह संग्रहालय वडोदरा गुजरात में स्थित है। इनके अलावा इनके अन्य चित्रों में हम देखें तो उषा अनिरुद्ध, राम द्वारा समुद्र का मानभंग, हरिश्चंद्र, कृष्ण और बलराम, दूत के रूप में कृष्ण, रावण व जटायु, मत्स्यगंधी, सीताहरण, कुलीन महिलाएं, पक्षी दूत, भीष्म प्रतिज्ञा, दृढ़ता, द्रौपदी, सरस्वती, श्रृंगार, मेनका व महेंद्र, हंस और महिला, गंगा शांतनु, सागर, जलाशय, भिखारी, उदयपुर का किला, ये इनके प्रमुख व अन्य चित्रों के अंदर शामिल होते हैं। इसके अलावा कुछ और चित्र हैं जिनके अंदर चांदनी रात में पनघट से लौटते हुए, सेवानिवृत्त सिपाही, वामन अवतार, महिला व दर्पण, भिक्षुणी है ये भिक्षुणी, गंगा अवतरण, विराट का दरबार, माँ बच्चा, देवकी व वासुदेव की कारागार से मुक्ति, यायावर परिवार, संगीतकारों की विशिष्ट मंडली या गैलेक्सी, ये इनके अन्य प्रमुख चित्र हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं राजा रवि वर्मा के चित्रों की कुछ विशेषताएं और कुछ आलोचनाएं। विशेषताओं में सबसे पहले इनके बात आती है छाया प्रकाश का प्रयोग। इन्होंने छाया प्रकाश का प्रयोग किया था। शारीरिक गठन नज़र आता है इनके चित्रों के अंदर। शरीर शास्त्र के सिद्धांतों का पालन किया है अपने चित्रों में। इन्होंने यथार्थवादी चित्रण किया है व सुडौल मांसपेशियाँ बनाई है चित्रों के अंदर। ये इनकी प्रमुख विशेषताएं मानी जाती है। इनके चित्रों की आलोचनाओं में एक विद्वान कहते हैं कि नाटकीय चेहरे हैं। इनके चित्रों के अंदर नाटकीय चेहरे नज़र आते हैं। नाटकीय चेहरे, भाव शून्यता नज़र आती है, वह काव्यात्मकता का अभाव है। ये विद्वान बताते हैं कि इनके चेहरों में क्या है, एक तो नाटकीय चेहरे हैं, चित्रों के अंदर नाटकीय चेहरे हैं, भाव शून्यता है, वह काव्यात्मकता का बिल्कुल अभाव है। चित्रों के अंदर काव्यात्मक नज़र आती नहीं है, ये विद्वानों का मानना है। तो दोस्तों, इस तरह हमारी आज कंपनी शैली, पटना शैली, कालीघाट शैली आदि पूरी होती है। आज हमने राजा रवि वर्मा को भी पढ़ लिया। थैंक्स फॉर वाचिंग श्री आर्ट एजुकेशन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, मेरी क्लासेस अगर आपको पसंद आ रही हो तो। इसी तरह पढ़ने के लिए जुड़े रहिएगा मेरे साथ। मैं समय समय पर आपके लिए नई क्लासेस लेकर आता रहूँगा। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।